अभी आपने कोई 3 रुपए के करीब बिजली की कीमत बढ़ानी है, आपकी 5 रुपये पीडीएल बढ़नी है। दुआ मांगते हैं कि वो इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस स्टेबल रहें, इन दोनों ने ही मार देना है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो पीडीएल जो हम उस वक्त बढ़ाएंगे इंशाल्लाह एज प्राइसेस होपफुली अभी थोड़ी नीचे आई हैं, $81 के करीब चल रही अभी हैं। वो तो ये कह रहे हैं या दिसंबर में काफ़ी नीचे आएंगी या जनवरी में आएंगी, तो जैसे जैसे आएंगी हम उसको उस तरह एडजस्ट करेंगे। अभी तो मैंने एक पैसे का मैं इनसे सेल टैक्स भी नहीं ले रहा हूँ फिलहाल तो देखें दूसरी चीज़ आपने पीडीएल की बात की, बिजली की कीमत, बिजली की कीमत जो थी 1 रुपया 68 पैसे जो हमने बढ़ा दी, बहुत थोड़ी इसके ऊपर बढ़नी है, क्योंकि हमने नहीं अग्री किया उनके 4 रुपये 95 पैसे पे, 3 रुपये भी हमने एग्री नहीं किया। तो इसलिए मैं ये आपको कह रहा हूँ, उसके ऊपर तो मुझे इतना वो नहीं है। मुझे जो है ना इस वक्त जो चल रहा है वो ये है कि ये इसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है ये पेट्रोल का ज़्यादा होता है। ये 4 रुपये जो महीने का बढ़ा, अगर प्राइसेस नहीं नीचे आई तो ये एक किस्म से हमारे लोगों के लिए एक बोझ होगा। जो एक उनकी तीसरी कंडीशनैलिटी है सर, वो बहुत से लोगों का ख्याल है कि एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक लॉ था जो आपके प्रीडिसेसर और मौजूदा गवर्नर ने सेल किया कैबिनेट को, और वो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस से बाईपास करके वो निकल गया। मैंने उसकी डिटेल्स पढ़ी हैं, वो वाक़तन फाद के ख़िलाफ़ बिल था। वो निकला कैसे कैबिनेट से वो बिल? सर मेरा जो एक असूल है ना वो मैं है कि मैं कब्रिस्तान में खड़े होकर मुर्दे नहीं उखेड़ता हूँ, मैं ज़िंदगी को आगे देखता हूँ। तो अब आगे चलें। हमने क्या किया, हमने उसको उठाया दिया, मैंने अपना लॉ मिनिस्टर को मैंने कहा ये आप देख लें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में ठीक नहीं है या जो जो हम नहीं करवा सकते। ठीक है जी, कैबिनेट तो अप्रूव कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी तो पार्लियामेंट में तो नहीं गई थी ना। उन्होंने जो 4-5 चीज़ें बताई हमें, वो हमने उनके साथ डिस्कशन की और एक अच्छे माहौल में हुई। बड़ी टफ डिस्कशन हुई, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने बहुत टाइम इस पर गुजारा उनके साथ, उनके लीगल जो ईगल्स हैं, और वो हमने उसी अपने जो हमारा मौक़िफ़ था उस पर हम उनको लेके आ गए। कुछ और चीज़ें ऐसी थी जिसके बीच में एक किस्म से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोई एक किस्म से अमल दखल ही खत्म कर दिया था जी, ताल्लुक नहीं रहा। फिस्कल एंड मॉनेटरी बोर्ड का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया तो था। उसके ऊपर हमने कहा कि मॉनेटरी बोर्ड तो चलें आप नहीं रखना चाहते, बट देयर हैज टू बी इफेक्टिव लिएजन बिटवीन स्टेट बैंक गवर्नर एंड द, बट देयर इज नॉट गोइंग टू बी फिस्कल एंड मॉनेटरी बोर्ड। नो, बट देयर इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग लिएजन, और उसका मैकेनिज्म जो आप देख लेंगे वो हमने डिटर्मिन कर लिया है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली हमने ये भी कर लिया कि देखें ये जो है ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जो है वो ये भी आपकी गवर्नमेंट करेगी, मतलब कैबिनेट करेगी। और दूसरा है जो आपका ये जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ द सेंट्रल बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये वहाँ से कोई नहीं होगा, ये नॉमिनेट भी हम करेंगे, अप्रूव भी हम करेंगे। सो इफेक्टिवली व्हाट वी आर डूइंग इज के मतलब ये जो है कि गवर्नर की जो टर्म है 1 5 ईयर टर्म, पहले ये था जी, गवर्नर का 5 ईयर टर्म है, 1 5 ईयर टर्म रिन्यूएबल है, लेकिन ऑप्शन है रिन्यूएबल। देखें रिन्यूएबल का मतलब ये तो नहीं है कि ऑटोमेटिक होता है। आपने 5 साल के लिए उनकी कारकर्दगी देखी, अगर आपके ख्याल में उनको और 5 साल देने चाहिए तो आप देंगे, लेकिन ये प्रोविडेंट तो हुकूमत का होगा ना।